रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और लालगंज गांव में गहरी शांति का माहौल था। ऐसे में अंधेरे की चुप्पी को चीरता हुआ एक रहस्यमयी साया तेजी से कहीं जा रहा था। उसकी चाल में घबराहट और जल्दी दोनों साफ झलक रही थीं। लेकिन जैसे ही वह साया गांव के किनारे पहुंचता है, अचानक पीछे से किसी की भारी आवाज उसे रोक देती है। कौन हो तुम? और कहाँ का इरादा है तुम्हारा इस समय? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि गांव के नियमों के अनुसार रात में गांव की सीमा पार करना सख्त मना है? फिर भी तुम जाने की जुर्रत कर रहे हो। उस गंभीर और सख्त आवाज को सुनते ही वह साया ठिठक जाता है और धीरे धीरे पलटता है। अब चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह और कोई नहीं, गांव में हाल ही में आया राजू बैंड वाला था। राजू थोड़ी घबराहट और मुस्कान के साथ उस आदमी की ओर देखकर कहता है। अरे भैया जी, आप तो दिल ही निकाल दिया मेरा। ऐसे अचानक रोककर किसी को डराया जाता है क्या? दरअसल मुझे रात में एक शादी में बैंड बजाने के लिए जाना था, तो उसी के लिए निकला था। कोई गलत इरादा नहीं है मेरा। लेकिन उस हट्टे कट्टे आदमी पर राजू की बात का कोई असर नहीं होता। वह नाराज होकर और कठोर स्वर में कहता है। तुम चाहे जो भी हो और कहीं भी जा रहे हो, लेकिन इस गांव के कानून सभी पर बराबर लागू होते हैं। रात के समय गांव से बाहर जाना पूरी तरह वर्जित है। तुम्हें वापस जाना ही होगा, यही समझदारी है। राजू उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर सहम जाता है और समझ जाता है कि बहस करना बेकार है। वह मन ही मन सोचता है। अभी तो चुपचाप लौट जाता हूं, लेकिन कल किसी और चोर रास्ते से निकल जाऊंगा। ये भीमसेन हर जगह थोड़ी खड़ा होगा। ऐसा सोचकर वह धीरे धीरे वापस लौट जाता है। अगली रात वह अपने इरादे पर अडिग रहता है और गांव के मुख्य रास्ते को छोड़कर एक गुप्त पगडंडी से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वह बुदबुदाता है। ये गांव वाले भी कितने भोले हैं। इनको कोई भी आदमी आसानी से उल्लू बना सकता है। चोर रास्तों की तो इन्हें खबर भी नहीं होती। और वो पहलवान जैसा दिखने वाला भीमसेन अपने आप को बहुत होशियार समझता है। हाँ, अब देखता हूं कौन रोकता है मुझे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और राजू के घर के बाहर उसकी पत्नी रमा को फूट फूट कर रोते हुए देखते हैं। रोने की आवाज सुनकर सरपंच जी भी वहां आ पहुंचते हैं और हैरान होकर पूछते हैं। अरे बहन रमा, ये क्या हो गया? तू इस तरह क्यों रो रही है? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ राजू को? रमा आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में कहती है। सरपंच जी, मैंने राजू को बहुत मना किया था, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनी और रात के अंधेरे में गांव से बाहर चला गया। अब वो वापस नहीं आया। शायद शायद वो मारा गया है। सरपंच गहरी सांस लेकर भीमसेन की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं। ये तो बहुत ही दुखद बात हुई। भीमा, तुम्हें तो खास ध्यान रखना चाहिए था। तुम इस गांव के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद आदमी माने जाते हो। भीमसेन जवाब देता है। सरपंच जी, मैं आपकी बात समझता हूं और मैं खुद भी बहुत दुखी हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी मुख्य रास्ते पर थी। राजू ने चुपचाप किसी और चोर रास्ते से गांव छोड़ा था। मुझे खबर ही नहीं हुई। उसी समय राजू के बूढ़े पिता रामलाल कांपते हुए कदमों से वहां आते हैं और भर्राई आवाज में कहते हैं। सरपंच जी, ये सब क्या हो गया? मेरा बेटा कहाँ चला गया? कृपया उसे ढूंढिए। वह तो हमारा इकलौता सहारा था। अब हम तो आपके ही सहारे रह गए हैं। रामलाल की करुणा भरी बातें सुनकर वहां खड़े दो नौजवान, सोनू और मणि, सामने आते हैं और साहस से भरकर बोलते हैं। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। हम सब गांव वाले मिलकर राजू भैया को खोज निकालेंगे। अगर ऐसे ही गांव के लोग रोज रोज गायब होते रहे, तो कुछ समय में गांव पूरी तरह खाली हो जाएगा। फिर सोनू और मणि गांव से निकलते हैं और मणि सोनू से गंभीर स्वर में कहता है। सोनू भैया,
आपने तो सबको कह दिया कि हम राजू भैया को ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या आपको वाकई अंदाजा है कि वो लोग कहां जा रहे हैं? जो भी गायब हुए हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिला। सोनू थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है। तुम सही कह रहे हो मणि, पर न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि इस सब का कोई ना कोई संबंध उस जंगल से होकर बहने वाली नदी से है। चलो, हमें उस नदी के किनारे जाकर देखना चाहिए। वे दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां घंटों तक खड़े रहते हैं। रात गहराने लगती है, अंधेरा छा जाता है। सोनू को भूख लगती है और वह कहता है। अरे मणि, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं पास ही कहीं से कुछ खाने को लेकर आता हूं। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। क्या बात कर रहे हो सोनू भैया? मैं क्यों डरूंगा? आप जाइए और कुछ खा लीजिए। मैं यहीं रहकर सब पर नजर रखूंगा। सोनू वहां से चला जाता है और मणि अकेला रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद नदी में अजीब सी हलचल होने लगती है। मणि चौंक जाता है। हे भगवान, ये नदी इतनी हलचल क्यों कर रही है? कहीं इसमें कोई मगरमच्छ तो नहीं है? मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। वह जैसे ही पीछे हटता है, तभी नदी में से एक भयानक बड़ा सा पंजा निकलता है और मणि को जोर से पकड़ लेता है। वह डर के मारे चिल्लाने लगता है। बचाओ सोनू भैया, कोई है क्या? ये भयानक हाथ मुझे नदी के अंदर खींच रहा है। बचाओ। उसी समय सोनू भी वापस लौटता है और यह भयानक दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है। वह कहता है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? ना तो कभी ऐसा देखा और ना सुना। यह तो जरूर किसी शैतानी ताकत का काम है। वह घबराकर वहां से भागता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक रहस्यमयी साधु वहां आते हैं और बड़े स्नेह से पूछते हैं। बेटा, तुम इतने उदास और परेशान क्यों बैठे हो? क्या कोई समस्या है? बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बाबा, आप यहां से जाइए। आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, हम साधु लोग कुछ पाने के लिए नहीं, इस दुनिया को देने के लिए होते हैं। तुम अपनी समस्या बताओ, शायद मैं कोई रास्ता दिखा सकूं। सोनू उन्हें पूरी घटना बताता है। नदी, मणि की चीख और रहस्यमयी पंजा। साधु गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब उस रक्त पिपासु चुड़ैल का किया धरा है। क्या कहा बाबा? चुड़ैल? मतलब वो जो हाथ मैंने देखा, वो उसी चुड़ैल का था? कृपया विस्तार से बताइए। हाँ बेटा, वो एक खतरनाक चुड़ैल है जो अमावस्या की रात 100 इंसानों की बलि देकर अमर होना चाहती है। तुम्हारे दोस्त मणि और बाकी गांव वाले अभी जीवित हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? मेरा दोस्त मणि जिंदा है, तो मैं अभी जाता हूं उसे बचाने। बेटा, अकेले मत जाओ। तुम में हिम्मत है, लेकिन तुम्हें गांव वालों की मदद लेनी होगी। सरपंच जी को जाकर सब बताओ। सोनू दौड़ता हुआ गांव लौटता है और सरपंच को सारी बात बताता है। सरपंच गंभीरता से कहते हैं। अगर ये बात सच है, तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हम अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वे सभी मिलकर जंगल जाते हैं। वहां साधु बाबा ध्यान में लीन मिलते हैं। सरपंच उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं। अरे सोनू, ये तो महान संत हैं। इनके दर्शन से तो सारे पाप धुल जाते हैं। साधु बाबा आंखें खोलते हैं, सोनू को बुलाते हैं और एक त्रिशूल देते हैं। यह भगवान शिव का पवित्र त्रिशूल है। इसे उस चुड़ैल के माथे पर गाड़ देना। त्रिशूल लगते ही वह मर जाएगी और सब आजाद हो जाएंगे। सोनू जैसे ही त्रिशूल लेता है, साधु बाबा अदृश्य हो जाते हैं। सोनू गांव वालों से कहता है। मैं अब उस चुड़ैल को बुलाने जा रहा हूं। आप सब छिप जाइए और मेरे इशारे पर एक साथ हमला कर दीजिए।
वह नदी के किनारे जाता है और जोर से चिल्लाता है। पानी में हलचल होती है, वही हाथ फिर बाहर आता है। लेकिन इस बार सोनू उस त्रिशूल को हाथ से छू देता है। हाथ जलने लगता है। जय हो साधु बाबा की, ये त्रिशूल तो सच में चमत्कारी है। तभी गुस्से से आग बबूला होती चुड़ैल प्रकट होती है। कौन है वह नीच जिसने मेरे जादू को भंग किया? मैं उसे मार डालूंगी। बच्चों, आगे देखने से पहले अगर आप लोग पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो अपने पापा से प्यार करता है। सामने खड़े सोनू को देखकर वह कहती है, तो तू है जिसने मेरी ताकत को ललकारा? इंसानों में इतनी हिम्मत कब से आ गई? वह अपने जादू से सोनू को जकड़ने लगती है, लेकिन उसी समय त्रिशूल चुड़ैल के माथे में मार देता है। नहीं, मर गई रे मैं। सब खत्म कर दिया रे, मेरे सपनों को मिटा दिया। चुड़ैल तड़पती हुई गिर जाती है और मर जाती है। मणि और बाकी गांव वाले चुड़ैल के